नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ बाई संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में जो है हम लोग कल पढ़े थे, अगर कोई आयतन है अगर उसका हमको जो है परसेंटेज उसमें वृद्धि निकालना है। परसेंटेज अगर उसके लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में जो है x% की वृद्धि हुई, या लंबाई में 10% की, चौड़ाई में 15% की, ऊंचाई में 20% की वृद्धि हुई, तो अगर उसमें हमको परसेंटेज वृद्धि निकालना हुआ तो हम किस फार्मूले से निकालते थे, ये सब हम लोग कल पढ़ लिए। अब आइए दोस्तों उसी के जो है से आगे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। अगर आप लोग को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है हमसे उसके बारे में एक बार चर्चा कर दिया कीजिए। तो हम जब नेक्स्ट क्लास लेते हैं तो क्लास के पहले ही आप लोग से जो है जो आप लोग की समस्या रहेगी उस पर पहले डिस्कस करके तब आगे चलेंगे। तो आइए जो है परसेंटेज हम लोग आयतन देख रहे थे। आयतन दिया हुआ है तो उसमें अगर परसेंटेज चेंज निकालना था तो हम लोग आइए इसी के क्रम में एक क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की भुजा है, क्वेश्चन लिखिए, एक घन की भुजा है अगर 10% की वृद्धि हो गई। ये क्वेश्चन है, एक घन की भुजा में, एक घन की भुजा देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, एक घन के जो है भुजा में 10% की वृद्धि हो गई। एक घन के भुजा में जो है 10% की अगर वृद्धि हो गई तो उसके आयतन में कुल कितने परसेंट का चेंज आएगा। इसके लिए हम आपको वही फार्मूला बताए थे परिणामी वाला कि पहले दो जैसे 10% है तो पहले ये फार्मूला, पहले x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 लगाना था। यहाँ दोनों x सेम है तो x प्लस x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर अपन 100, तो 2x प्लस x स्क्वायर अपन 100 यही वाला हो जाएगा। यहाँ x और y दोनों सेम ही है, 10 ही है। तो आप जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, बताइए। घन का जो है आयतन आप जानते हैं, घन का आयतन जो होता है भुजा का क्यूब होता है। घन का जो आयतन होता है दोस्तों ये होता है भुजा का क्यूब। मतलब कि घन का आयतन जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। लेकिन जो घन होता है उसका सभी साइड जो होता है दोस्तों, घन का जो है सभी साइड जो होता है, ये घन हो गया, घन का जो सभी साइड होता है वो सेम होता है। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये तीनों जो है साइड होता है सेम होता है। इसलिए जब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो सब a है तो a गुणे a करेंगे तो ये a क्यूब हो जाएगा। तो घन का आयतन आपको यहाँ से पता हो गया कि घन का जो है दोस्तों आयतन है a क्यूब है। घन का आयतन a क्यूब होता है। तो चलिए आइए, इसके जो है भुजा में 10% की वृद्धि हुई थी तो उसके आयतन में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो आप फार्मूला यही लगा देंगे, x प्लस वाई, x प्लस एक्स वाई अपन 100। तो पहले 2 बार कर लीजिए, पहले ये 10 और प्लस 10 गुणे 10 यही करेंगे ना, x प्लस वाई, x भी 10 है, y भी 10 है, x y यहाँ 10 बटे 100। तो ये 10 20 और ये कट जाएगा 10 धाम 100 एक बार, और 20 एक ये 21% हो गया।
अब आपको क्या करना है, अब परिणामी परिवर्तन, अब इस 21 वाले के साथ एक 10 को ले लेना है, तो आप करेंगे 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10 बटे 100 दोस्तों। अब देखिए 21 10 कितना होता है, 31 होता है, 21 यहाँ में 210 बटे 100। अगर इसको 100 से भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2.10, तो 31 प्लस 2.1 तो आ जाएगा 33.1%। और ये पॉजिटिव में रिजल्ट आया, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, वृद्धि हुई। नोट कर लीजिए इसको। आयतन वाले केस में भी जो है, आयतन वाले केस में भी दोस्तों जो है आप लोग समझ गए होंगे, सिर्फ करना कुछ नहीं, उसी वाले फार्मूले पे आपको उठा के सेट कर देना है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ जो है आपको, जो हम आपको फार्मूला बताए हैं उसी फार्मूले पे ही सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। तो फार्मूला आप जान रहे हैं तो क्वेश्चंस इस टाइप के बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया है तो हम मिटा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं भी नहीं समझ में आता है तो हमको एक बार बताइएगा जरूर दोस्तों। नहीं समझ में आता है तो बताइएगा जरूर। जैसे क्वेश्चन लिखिए, एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, एक हाल है, ठीक है, एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः क्या है, क्रमशः 10%, 20% और 30, क्रमशः दोस्तों 10% दिख रहा होगा, 20% और 10% घटाई गई। तो अगर पूछे उसके आयतन में कुल कितने, उसके आयतन में कुल कितने परसेंट का जो है परिवर्तन हुआ, कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। एक हाल की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ठीक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 10% की कमी हो गई, घटाई गई या कमी हो गई, लिख दीजिए यहाँ कमी हो गई। तो उसके आयतन में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो आपको करना कुछ नहीं, पहले 2 लेना है, यहाँ से 10 ले लीजिए, यहाँ से 20, पहले 2 में आप निकाल लीजिए। एक हाल की सम घट रहा है तो आप करेंगे क्या, -10, आपको ही बताए थे ना, x + y + xy अपन 100 वाले फार्मूला में, x + y और प्लस x अपन y बटे 100। हम यही कहे थे, ये दोनों बढ़ रहा था, इसमें भी वृद्धि इसमें भी वृद्धि, जब दोनों प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ गया ना। तो यहाँ घट रहा है तो यहाँ पे करेंगे क्या, अगर 10% की कमी तो -10 कर दीजिए, उस फार्मूले में x की जगह -10। अब y कितना है, 20% की कमी हो रही है तो यहाँ दोस्तों -20 कर दीजिए। अब वहाँ प्लस था ही, ये प्लस है, और क्या करेंगे 10 × 20, माइनस का 10 करेंगे गुणे माइनस का 20 और बटे यहाँ 100 कर देंगे। अब देख लीजिए क्या आ जाएगा, ये -10 और -20 ये हो जाएगा -30 दोस्तों, और प्लस यहाँ है ही है, ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 20 दहा में ये हो गया दोस्तों 200 बटे 100। अब इस 100 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो यहाँ -30 और प्लस कितना आ गया, -30 + 2 मतलब -28%। -28 मतलब इसमें कमी आ गई, -28 मतलब ये कमी हो रहा है। तो यहाँ फिर अब इस 28 वाले से इस वाले 10 से हम एक रिलेशन बनाएंगे, इस 28 से परिणामी जो परिवर्तन आया, फिर तीसरे वाले से जो 10% की कमी हुई, तो करेंगे क्या, यहाँ -28 फिर -10 और माइनस ये तो प्लस है यहाँ पे,
28 और गुणे -10/100। अब इसको कर दीजिए -28 और -10 यहाँ -38 दोस्तों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो यहाँ प्लस ही रहेगा, प्लस का प्लस में गुणा होगा, प्लस ही हो गया। 28 दहा में 280 हो गया बटे 100। अब देखिए इस 100 से ये 2 जीरो से यहाँ दशमलव लगा देंगे तो -38 प्लस 2.8। अब 38 में 2.8 घटाएंगे कितना आ जाएगा ये दोस्तों 35.2%। ये माइनस हुआ, इसका मतलब 35.2% की कमी हो गई। माइनस मतलब उसके आयतन में इतने परसेंट की कमी हो गई। 35.2% की उसके आयतन में कमी हो गई। इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको इस टाइप के फार्मूले में फार्मूला आपको यही याद रखना, अगर पॉजिटिव हो रहा है, वृद्धि हो रही तो आपको प्लस के रूप में रखना है, और कमी हो रही तो आपको माइनस के रूप में रखना है। इसका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब इनका इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है इनकम, आय और व्यय पे। इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर पे जो क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हम कहें कि देखिए ये है, जैसे हम ये इन आय और व्यय, इनकम हो गया एंड इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति जो है अपनी आय का जो है 40% खर्च कर देता है। जैसे हम आपसे कहें एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 40% खर्च कर देता है या व्यय कर देता है, तो उसके पास शेष कितना बचेगा? शेष जो है, हम कहें कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च कर देता है तो उसके पास कितना शेष बचेगा? आप कहेंगे भाई 100% कोई भी चीज़ होती है, अगर वो 10,000 रुपये मंथली कमा रहा है, हमसे इससे नहीं मतलब। अगर हम कहें कि सीधी सीधी बात, कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है तो उसके पास कितना परसेंट बचेगा? तो आप कहेंगे सीधा सर 40% अगर वो खर्च करता है, 40% खर्च करता है तो आप कहेंगे 60% इसका मतलब उसके पास बचत होगा। आप यही तो कहेंगे। अगर 40% अपने आय का खर्च कर दे रहा तो बचत कितना होगा? 100 में से हम 40 घटा देंगे, बचत आपका हो जाएगा 60%। तो यही चीज़ है, अगर किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 40% खर्च करने के बाद 60% शेष रहता है, इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का जो है, कोई व्यक्ति हम कहें अपनी आय का 20% खर्च करता है, 20% खर्च करता है तो बचेगा उसके पास कितना? उसके पास कहेंगे 80% बच गया। अगर वो 20% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 80%, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास जो भी है वो 100% है। जैसे हम कहें वो 15%, वो अपनी आय का जो है 15% खर्च कर दिए। रमेश जो है अपनी आय का 15% खर्च कर दिए तो उनके पास बचेगा कितना? आपको तो पता है नहीं कि उनके पास कितना रुपया है, परसेंटेज में बात हो रही है, तो उनके पास जो भी होगा रुपया
उनके पास जो भी रुपया होगा रमेश के पास, वो तो जो है 100% होगा। तो जब वो 15% अपने आय का जो है, इनकम का जो है खर्चा कर रहा है, तो बचत कितना होगा? 15% अगर खर्चा कर रहा है तो बचत कितना होगा? 85%। 100 में से हम माइनस कर देंगे। तो इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, आय व्यय से ही रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन नोट कीजिए, ये क्वेश्चंस नोट कीजिए। गोपाल अपनी आय, मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। देखिए, कहें गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। और शेष 30% भोजन पर खर्च करता है, और उसकी आय जो है, और उसकी आय ₹900 प्रति माह है। तो उसका बचत कुल कितने रुपए प्रति, अब देखिए ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं। जैसे कि गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है और उसकी आय 900 रुपये है, तो उसका बचत कुल कितने रुपए प्रति माह होगा। अगर यही आपसे पूछता कि गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च कर रहा है और तो कितने परसेंट उसका बचत है, आप परसेंट में पूछता तो आपको पता है 100% कुल उसका इनकम जो भी उसके पास रहेगा, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1 लाख रुपए उसके पास है, तो भी वो 100% ही माना जाएगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में जो भी सिंगल चीज़ें हैं सब अपने आप में 100% हैं। तो अगर वो अपनी आय का 30% भोजन पे खर्च करता है, अगर आपसे बचत पूछे कितने परसेंट होता है, तो आप सीधा कर देंगे 70% बचत होता है उसका, 70% बचत होता है। आप सीधा यहाँ कह देंगे कि 70% जो है बचत करता है। अब एक चीज़ ये बताइए, अब हम लेकिन ये परसेंटेज में तो पूछे कि कुल कितने रुपए प्रति माह खर्चा करता है, कुल कितने रुपए प्रति माह खर्चा करता है। तो आप उसका जब इनकम कितना है, उसका बचत यहाँ पूछा, उसका बचत कुल कितने रुपए प्रति माह है, ये बताइए। उसका एक महीने का पूरा 100% जो है उसका कितना है, एक महीने की पूरी कमाई 900 रुपये है, एक महीने की पूरी उसकी कमाई 900 रुपये है, तो 100% बराबर 900 रुपये हुआ। तो यहाँ से अगर आप 1% निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो करेंगे क्या, ये 900 के बटे 100 कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से 1% तो ये नीचे आके यहाँ भाग हो जाएगा, तो 1% हो गया। अगर यही अब देखिए उसका बचत कितना था, बचत ये 1% इतना हो गया, तो अगर हम 70% करेंगे तो यहाँ 70 से गुणा हमको करना पड़ेगा, तब ये 70% आएगा। इसका मतलब 70 को हमको यहाँ भी गुणा कर देंगे तो ये 70% हो जाएगा ना 70% के बराबर। तो यहाँ कर दीजिए, 70 से गुणा कर दीजिए, 70% आ जाएगा। 100 से 9 बार ये कट जाएगा और 9 का 70 में गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा 630 रुपये दोस्तों, 630। यहाँ 70 से गुणा कर दिए, सब 100% बराबर 900 रुपये है, 100% उसका पूरा 900 रुपये प्रति माह कमाई है, तो वो कितना परसेंट हुआ, पूरा तो 100% हुआ। तो लेकिन वो कह रहा है कि बचत उसका सिर्फ 70% हो रहा है, तो यहाँ से 100% बराबर 900 रुपये, तो 1% कैसे होगा, 1% आप कहेंगे
कि 900 में 100 का भाग देंगे, 900 में 100 का भाग दे देंगे तो 1% आ जाएगा। तो 70% चाहिए तो 70 से गुणा कर देंगे, तो 70 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 70 से गुणा कर दिए तो 963 630 रुपये प्रति माह इसकी क्या होगी, बचत होगी, प्रति माह बचत हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक है, समझाने के लिए दिए हैं, इसको नोट कीजिए। नोट हो गया तो चले आगे। ये नोट हो गया तो इसको मिटा देते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन, रमेश की आय जो है, रमेश की मासिक आय दोस्तों 18,400 रुपये है। रमेश की मासिक आय 18,000। यदि वह अपने आय का यदि वह 30% भोजन पर खर्च करता है ये उधर दिख रहा है, वहां तक दिख रहा है। देखिए रमेश की मासिक आय कितना है, 18,400 रुपये है। यदि वह 30% भोजन पर खर्च करता है, 30% भोजन पर खर्च कर देता है, देखिए 18,400 रुपये उसकी मासिक आय है, ठीक है। यदि वह 30% भोजन पर खर्च करता है तो शेष का जो है 40% परिवहन पर खर्च करता है। शेष का जो है देखिए 30% अगर भोजन पर खर्च कर देगा तो उसके पास कितना बचेगा, अगर 30% भोजन पर खर्च कर देगा तो उसके पास बचेगा कितना, 70%। देखिए कोई भी चीज जैसे 70 है, एक को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, 1 है, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना हुआ तो 100 से भाग कर देते हैं। तो देखिए अगर उसकी आय जो है, उसका कुल इनकम 18,400 रुपये थी, यदि वह 30% भोजन पर खर्च कर देगा तो उसके पास बचेगा कितना, उसके पास आप कहेंगे बचेगा 70%। तो 18,400 का 70% जो यहाँ पे बच गया, और करता क्या, शेष का 40%, मतलब ये जो बचा हुआ है, जब वो 30% भोजन पर खर्च कर दे रहा है तो उसके पास जो शेष है, तो शेष कितना बचेगा उसके पास, 18,400 का 70%, शेष का 40% किस पे खर्च करता है, ये जो शेष है इसका 40% किस पे खर्च करता है, परिवहन पर खर्च करता है।
40% जब इसका परिवहन पे खर्च करेगा तो उसके पास शेष कितना होगा। जब इसी का 40% इसका जो है 40% परिवहन पे जब खर्च करेगा तो उसके पास बचेगा कितना, बचेगा दोस्तों 60%। बचेगा कितना, 60%। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। ये जो है उसका कितना वो बचाता है, 50%। शेष का जो है दोस्तों 50% बचाता है, तो उसके पास कुल कितने रुपए प्रति माह की बचत हो जाएगी। अब देखिए एक चीज आप यहाँ पे नहीं समझे होंगे तो फिर से समझ लीजिए। अगर हम कहें कि रमेश, ये तो मान लीजिए इनकम ठीक है, यदि वो 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, 30% अगर भोजन पे खर्च करेगा तो शेष का जो है 40% परिवहन पे खर्च कर रहा है। ठीक, जैसे उसकी इनकम जो भी होगी उसका जो है 30% भोजन पे खर्च करने के बाद शेष का 40%, मतलब जो 30% अगर वो भोजन पे खर्च कर देगा तो शेष उसके पास कितना बचेगा, शेष तो 70% बचेगा। तो 70% का 40% जब परिवहन पे खर्च कर रहा है तो उसके बाद उसके पास 50% बच रहा है। उसके बाद उसके पास बचत कितना हो रहा है, 50%। तो जब 70%, देखिए 30% का बचत कितना होगा, यहाँ 70% ये हो जाएगा। अब उसका जब 40% परिवहन पे खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना, बचेगा तो 60%। तब इसका हमको 60% ले लेना है। अब क्या कर रहा है, शेष का 50% जो है बचाता है। इसके पास जितना बचा तो उसको छोड़ दीजिए 50, और 50% बचाता है तो 50/100 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए 1 0 2 0 3 0 काट दीजिए, 1 0 2 0 3 0, 2 0 यहाँ है तो 1 0 2 0 ये कट गया। ये आ गया 184 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5/10। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। ये हो जाएगा 184 गुणे 21। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 184 गुणे 21, तो 4 8 1 184, 2 4 2 16, 2 का 2 1 3, ये हो गया 4 8 8 16, 6 1 7 1 8, 3864। इसका मान कितना गया दोस्तों, 3864 रुपए। कितना वो प्रति माह बचाता है, 3864 रुपए। अब देखिए एक चीज बता दे, कुछ लोग को ये चीज अभी नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से हम एक बार समझा देते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि केवल क्वेश्चन आप देखिए, रमेश की आय जो भी थी, यदि वह अपनी आय का 30% खर्च कर देता है तो खर्च करता है और शेष का खर्च करता है और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। अब इसको पहले नोट कीजिए, तब इसको फिर से एक बार समझाएंगे। ये पूरा सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन जो इसको हम सॉल्व किए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। एक चीज बताइए, कह रहा है रमेश अपनी मासिक आय का जो है 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 40% परिवहन पर खर्च है। जैसे उसका अगर मान लीजिए मासिक आय 100% होगा, उसका जब वो 30% भोजन पर खर्च कर देगा तो बचेगा कितना उसके पास, 70% बचेगा। 70% तो शेष कितना बचेगा, 70%। अब 70 का ही वह कह रहा है, जैसे उसकी मासिक आय मान लीजिए यहाँ पे यक्स थी, मासिक आय जैसे मान लीजिए उसकी यक्स थी, ठीक है, यक्स थी। अब वो कह रहा है कि यदि वह 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 40%, तो मान लीजिए 30% भोजन पर खर्च करता है तो उसके पास मान लीजिए मासिक आय यक्स थी, इसका जो है 30% जब भोजन पे खर्च कर देगा तो इसका बचेगा उसके पास कितना, यक्स का 70% ही बचेगा। मासिक आय कुछ रुपए रही होगी, मासिक आय यहाँ दिया हुआ था 18,400 रुपये, 18,400 रुपये उसकी मासिक आय। आप कह रहा हुआ 30% भोजन पर खर्च करता है, उस शेष का 30% जब भोजन पे खर्च करेगा तो शेष कितना बचेगा, शेष 18,400 का 70% निकाल लेंगे यहाँ पे,
70% बच गया। शेष का 40% परिवहन पर, इसका जो है 40% परिवहन पर खर्च करता है और शेष का 50%। इसका जब हम 40% वो परिवहन पे खर्च कर देगा तो इसका उसके पास बचेगा कितना, इसका उसके पास तो 60% बचेगा, 40 तो वो खर्च कर दे रहा है, तो इसका 60% बच गया। अब कह रहा है शेष का 50%, शेष ये जो है इसका जो है 50% और 100 में से बचाता है, तो 100 था उसमें से 50% बचाता है तो 50/100 हो गया। अब इसको जब हम कैलकुलेशन कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए कि जब यदि वह 30% भोजन पे खर्च करेगा तो शेष कितना बचेगा, 18,400 का 70% ही तो बचेगा। फिर वो कह रहा है शेष का 40% परिवहन पे, ये जो टोटल हमारे पास शेष बचा हुआ था उसका 40% परिवहन पर खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचेगा, उसके पास बचेगा ये 60%। 40% जब इसका व्यय कर देगा तो इसका उसके पास ये बच जाएगा 60%, ये 60% बच जाएगा। उसके बाद से फिर वो 50% बचत करता है, उसमें इसका जो है कितना बचत करता है, 50%। तो गुणे ये कर दिए 50/100, तो इसका ये आंसर निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसी पे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको नोट करते हैं। ये मिटा दिए, इसको नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं कर पाए होंगे तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको अच्छे से जो चीज़ हम कहें उसको ध्यान देके सुन लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। मासिक वेतन है, नारायण है, यहाँ नारायण जी हैं। मासिक वेतन का 30% जो है शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। 30% शिक्षा पर, शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। शेष का 50% भोजन, शेष का 50% वह भोजन पर खर्च कर रहे हैं। शेष का जो है 50% वह भोजन पर खर्च कर रहे हैं। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देते हैं। उसके बाद जो शेष बचता है उसके बाद शेष में 1,000 रुपये किराया मकान का किराया देते हैं। अंत में उसके पास कुल 1,800 रुपये बचते हैं। अंत में उसके पास कुल 1,800 रुपये बचते हैं तो उसकी मासिक आय कितना होगा। अब देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन कह रहा है नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। मासिक वेतन का जो है 30% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 50% वह भोजन पे। मान लीजिए उसकी मासिक वेतन कितना, यहाँ तो दिया है नहीं, यहाँ तो उसका मासिक वेतन दिया है नहीं, तो माना जो है मासिक वेतन कितना, इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं। माना मासिक वेतन x रुपये है, ठीक, x रुपये है। अब एकदम ध्यान से सुनिए जो हम चीज कर रहे हैं। इसी से प्रश्न को पढ़िए। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं और शेष का 50% वह भोजन पर खर्च कर रहे हैं। उसका मासिक वेतन कितना है,
यक्स का वो 30% अगर शिक्षा पे खर्च कर देगा तो उसके पास बचेगा कितना? आप कहेंगे उसके पास बचेगा 70%। तो 70% किसका? उसके मासिक वेतन का। तो यहाँ से मासिक वेतन का आप 70% यहाँ निकाल लीजिए। मासिक वेतन के 70% इतना उसके पास बचत हो गया। 30% जब वो मासिक वेतन का खर्च कर दिया तो शेष कितना हुआ? ये 70 हुआ। अब कह रहा है शेष का 50% हुआ। अब कह रहा है जो शेष बचा है इसका 50% हुआ भोजन पे खर्च कर रहा है। शेष का 50% ये भोजन पे खर्च कर दिया, 50% भोजन पर खर्च करा। उसके बाद शेष का जब 50% वो भोजन पे खर्च कर देगा इस शेष का, तो उसके पास बचेगा, इसका बचेगा कितना? इसका 85% बचेगा, क्योंकि वो 50% ऑलरेडी खर्च कर चुका है। तो यहाँ इसका 50% बच गया। अब क्या करा है? उसके बाद शेष में वो 1000 रुपये जो है, ये जितना बचा शेष में 1000 रुपये मकान का किराया देता है। 1000 रुपये क्या करता है? मकान का किराया देता है। तो यहाँ 1000 रुपये, यहाँ शेष जो बचा था इसका 1000 और यहाँ माइनस कर देंगे, मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास कुल कितना बच जाता है? जब इतना बचत हुआ, इसमें भी वो क्या किया? 1000 रुपये मकान का किराया दे दिया, तो माइनस ही हो जाएगा उसके पास बचत। जब मकान का किराया दे देगा, जब इतना उसका बचत हुआ था, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पे खर्च कर दिया, तो पहली बार बचा कितना? बचा जब 30% शिक्षा पे खर्च कर दिया तो बच इतना गया। ठीक, अब उसके बाद शेष का 50% भोजन पर खर्च कर दिया। ये जो बचा हुआ था उसका 50% भोजन पर जब खर्च करेगा तो बचेगा कितना? 50 में से 85% बचेगा। तो इसका हम 50% निकाल लिए। अब इतना बच गया। अब वो क्या करा? उसके बाद शेष में 1000 मकान का किराया दे दिया। इसमें जब वो 1000 रुपये और निकाल देगा तो 1000 माइनस और कर देगा। 1000 रुपये यहाँ से इसमें से और निकाल दिया तो मकान का किराया दे दिया 1000 रुपये, तो इसमें 1000 रुपये और माइनस हो गया। तो अब क्या रहा? उसके पास कुल अंत में 1800 रुपये इसका मान जो है कुल, जब यहाँ से ये घट पिट जाएगा तो बचेगा कितना? 1800 रुपये। तो ये हुआ कितना? यक्स का ये 70% गुणे 50% माइनस 1000 दोस्तों बराबर 1800 रुपये। यही बचत होगा, क्योंकि ये सब बचत ही निकल रहा था। यक्स का इतना % बचत हुआ, शेष मतलब वही बचा। फिर 70 का 50% जो है वो भोजन पर खर्च करता है, तो उसका 50% बच गया। अंत में 1000 रुपये मकान का किराया दे दिया इसी शेष में से। जैसे आपके पास 2000 रुपये, हम उसमें कहें कि 2000 रुपये आपके पास 10,000 था, 10,000 में से 8000 खर्च हो गया। 10,000 में से 8000 खर्च हो गया, उसमें बचेगा कितना? 2000 हम इसके बराबर मानते हैं। 2000 में से अगर हम आपको कहें 1000 रुपये आपको मकान का किराया भी देना है, तो 2000 माइनस 1000 करेंगे ना, तो बचेगा कितना? 1000। तो यहाँ से जब 1000 वो मकान का किराया इसी शेष में से दे दिया, तो यहाँ माइनस कर दिए 1000, क्योंकि इसी बचत में से ही वो 1000 और निकाल लिया। तो इसमें से माइनस हो जाएगा। 10,000 है आपके पास, अगर उसमें से हम 1000 और निकालेंगे तो उसमें से माइनस ही करेंगे आप। तो जब यहाँ पे 1000 रुपये और दे दिया तो उसके पास सिर्फ मात्र और मात्र 1800 रुपये बच गया। अब इसको सॉल्व कर लिए, ये हो जाएगा 50 में से जो है 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2। अब 1 0 से यहाँ काट दीजिए दोस्तों। अब ये बचा क्या? यक्स इंटू 7/10, और ये 2 से गुणा हो जाएगा 7/20 हो जाएगा। यहाँ 7/20 माइनस का 1000 बराबर 1800। नीचे दिख रहा है यहाँ तक। अब देखिए ये हो जाएगा 7x/20 माइनस 1000 बराबर 1800। अब देखिए यहाँ से इसका हो जाएगा गुणा, 1000 में 20 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 7x। दिख रहा है कि नहीं? अब नहीं दिखेगा इसके नीचे। ये हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 7x। इसका जब ये 20 का 1000 में गुणा होगा क्या हो जाएगा? माइनस 20 गुणे 1000 बटे सब के हो जाएगा 20 बटे सब के 20 हो जाएगा। बराबर कितना है? 1800 है। बराबर कितना है दोस्तों? ये 1800 है। अब देखिए ये हो जाएगा 7x माइनस 20,000 यहाँ से हो जाएगा बटे 20
बराबर 1800। अब इस 20 का यहाँ भाग है तो इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7x माइनस 20,000 बराबर 18 दूनी 36,000 हो जाएगा ये। अब 36 में से 20 ये जो इधर माइनस है 20,000 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 7x बराबर 3620 हो जाएगा 56,000। अब x का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 56,000 के भागे 7 कर देंगे तो 7 अठे 56, x की वैल्यू आ गई दोस्तों कितना, 8,000। यही है आंसर। x आप माने थे मासिक वेतन, तो उसका मासिक वेतन पूछा था, मासिक वेतन कितना होगा, आप माने थे मासिक वेतन उसका x रुपये है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8,000 आ गया। समझ गए, उसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। तो आज के जो है क्लास में बस इतना ही, इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे जो हम लोग कल पढ़ेंगे, कल हम लोग देखेंगे, कल हम लोग दोस्तों देखेंगे जैसे कोई इस टाइप, मतलब एक चुनाव है, चुनाव में एक प्रत्याशी जो है 50% मत पाया, दूसरा प्रत्याशी जो है 20% मत पाया, तीसरा प्रत्याशी 40% मत पाया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में चुनाव पर आधारित, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। ये नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं कर पाएंगे तो वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। तो कल वाले हम लोग क्लास में इसी चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उसको हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं दोस्तों। चलने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों कल हम लोग अभी बता दिए कि इसी में जो है चुनाव पर आधारित क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलते हैं, जय हिंद।